आपको आने चाहिए। जो एडवांस पढ़ रहा है ना, वो बेसिक क्वेश्चन जो इस पेपर के सोल्व करेंगे ये आपको आने ही चाहिए, 100% आने चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। 100% का मतलब है डेफिनेटली आपको 90 स्कोर 80% स्कोर इसका अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए, जो बेसिक क्वेश्चन किसी भी पेपर में आए हो। और ये बेसिक क्वेश्चन है जो सुप्रीम कोर्ट वाले पेपर में आए हैं, तो ये तो आपको एटलीस्ट आने चाहिए। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी वीडियो को लाइक कर देना और आ जाओ फटाफट। एमएस वर्ड के अंदर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्प्ले ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स इन टैब्स। कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन है जो ग्रुप बनाता है, उसके अंदर ग्रुप होते हैं, यानी कि ग्रुप डिस्प्ले करता है। वो किस चीज के ग्रुप? रिलेटेड कमांड के, उसके अंदर रिलेटेड कमांड होती हैं। इन टैब्स, टैब में दिखाता है वो। जैसे होम टैब है, होम टैब के अंदर एक ग्रुप है, क्लिपबोर्ड ग्रुप है होम टैब के अंदर, उसके अंदर क्लिपबोर्ड से संबंधित कमांडें होंगी। किस चीज से रिलेटेड कमांड होंगी? क्लिपबोर्ड से रिलेटेड कमांड होंगी। तो वो कौन सी चीज है? क्विक एक्सेस टूल बार होता है आपका टाइटल बार के ऊपर। कहाँ होता है? टाइटल बार पर होता है क्विक एक्सेस टूल बार आपका। टाइटल बार पर कौन सी साइड होता है? राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड होता है। कौन सी साइड होता है? लेफ्ट साइड होता है टाइटल बार पर। क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार होता है। उसमें बाय डिफॉल्ट कौन से बटन होते हैं? बाय डिफॉल्ट उसमें एक सेव होता है, एक अंडू होता है, एक रीडू होता है। याद कर लियो, इस बात को लिख लियो। सेव होता है, एक अंडू होता है, एक रीडू होता है। इसने लिख लियो रे भाई। तीनों पूछे जाए, बाय डिफॉल्ट भी पूछा जाएगा, न्यू भी पूछा जाएगा, खड़ा वायु, ठीक है नहीं? समझ में आएगी बात। रिबन, रिबन क्या हुआ है? रिबन यूए हुआ है जो डेफिनेशन ऊपर लिख रखी है। रिबन क्या हुआ है? जिसमें बहुत सारी रिलेटेड कमांड है, उसमें बहुत सारे ग्रुप हुए हैं, टैब हुए हैं उसके अंदर, तो वो रिबन हुआ है। टाइटल बार करो हुआ है, टाइटल बार सबसे ऊपर हुआ है। टाइटल बार में क्या हुआ है? टाइटल बार में ऐप का नाम भी हुआ है, ऐप का और फाइल का दोनों का नाम हुआ है टाइटल बार पे। टाइटल बार देखोगे ना में ऐप का नाम भी हुआ टाइटल बार पे और फाइल का नाम भी हुआ है, ठीक है नहीं? ये ऐप कौन सी है? मतलब एमएस ऑफिस चल रहा है, एमएस वर्ड चल रही है, वर्ड में फाइल का नाम भी पाओगा, एमएस वर्ड का नाम भी पाओगा। स्टेटस बार, स्टेटस बार सारे में नीचा हुआ है। स्टेटस बार जो स्टेटस दिखाओ फाइल का, कितनी लाइन लिख दी, कितने वर्ड लिख दिए, कितने कैरेक्टर लिख दिए, सारा स्टेटस दिखाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका रिबन भाई। क्या राइट आंसर है? रिबन भाई। क्लियर है बात सभी को? चलो आ जाओ भाई, आगे बढ़ो भाई। आपके कमेंट्स जो अदर कमेंट है वो मैं बाद में लूंगा, क्वेश्चन के आंसर के कमेंट ले लूंगा। बाकी जो आप लोग कमेंट कर रहे हो ना, एक बार प्लीज रिक्वेस्ट आपसे थोड़ी देर रुक जाओ, मतलब ये क्लास कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपके कमेंट ही लेने पे हूं मैं, और कोई काम नहीं है मेरे को, ठीक है ना? क्लियर? देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू फाइंड द डिवाइस कनेक्टेड टू द पर्सनल कंप्यूटर इज टू ओपन द। कह रहा कि सबसे अप्रोप्रिएट मेथड, तरीका बताना है क्या करने का। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? डिवाइस फाइंड करनी है। कौन सी डिवाइस? जो कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? पर्सनल कंप्यूटर से। यानी कि कंप्यूटर तक के जुड़ रहे हैं, माउस जुड़ रहे हैं, प्रिंटर जुड़ रहे हैं, मॉडम ला रखा नहीं ला रखा, प्रिंटर गला के सॉरी अपना कंप्यूटर गला के जुड़ रहे हैं। यू कड़ा बेरा पट्टा का, तो कड़ा बेरा पट्टा का डेस्कटॉप है, थोड़े बेरा पट्टा के जुड़ रहे हैं ना। सी ड्राइव में बेरा पट्टा के जुड़ रहे हैं। टास्क मैनेजर में तो वह चीजों जो रनिंग एप्लीकेशन हो टास्क मैनेजर में हुआ है। टास्क मैनेजर में क्या है भाई? रनिंग एप्लीकेशन, जो चीज चल रही है नहीं वो टास्क मैनेजर में बेरा पट्टे का के चल रहा है यार, वो कितनी कितनी मेमोरी ले रही है। तो सही बेरा पट्टा का कंट्रोल पैनल में के जोड़ रखे कंप्यूटर के लिए, माउस जोड़ रखे कि नहीं जोड़ रखे, कीबोर्ड जोड़ रखे कि नहीं जोड़ रखे, मॉडम जोड़ रखे कि नहीं जोड़ रखे, प्रिंटर जोड़ रखे कि नहीं जोड़ रखे, कंट्रोल पैनल में बेरा पट्टा का, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। यू कह रहा है कि स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन जो है वो स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन होता है कहाँ होता है? कौन से मेन्यू में होता है? एमएस पावर पॉइंट में। जो प्रयोग किया आता है ऐड करने के लिए, क्या ऐड करने के लिए? मैथमेटिकल ऑप्शन। 2D में, 3D में, शेप में ऐड करने के लिए ऑप्शन होता है एक स्मार्ट आर्ट। ये कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में ये कहाँ पाया जाता है? स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन एमएस पावर पॉइंट में कड़ा पावा है। तो देखो व्यू है नहीं, व्यू में हमेशा देखने वाली चीजें मिलेगी। डॉक्यूमेंट को देखना है, किस प्रकार देखना है, वो व्यू में मिलेगा। जो भी चीज डॉक्यूमेंट में देखनी है नहीं, डॉक्यूमेंट का डिजाइन वगैरह देखना, वो व्यू में मिलेगा। रिव्यू में क्या मिलेगा? रिव्यू में चेक करने वाली चीजें मिलेंगी। चेक, रिव्यू का मतलब होता है रिव्यू, यानी कि एक बार दोबारा देख लो डॉक्यूमेंट में, कोई गलती तो नहीं भाई, स्पेलिंग गलत तो नहीं, ग्रामर गलत तो नहीं, डॉक्यूमेंट ने एक बार दोबारा चेक कर लो, तो वो रिव्यू में हुआ हमेशा। कहाँ हुआ? रिव्यू में हुआ हमेशा। डिजाइन में हुआ है, पावर पॉइंट में थीम, पावर पॉइंट में डिजाइन में क्या हुआ? थीम हुआ भाई। पावर पॉइंट में डिजाइन में थीम हुआ है, अलग अलग थीम। तो ये चीज जो इंसर्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट, शेप, फोटो, वीडियो, ये इंसर्ट में पाएंगी। क्या चीज करनी है? इंसर्ट करनी है। क्या इंसर्ट करना है? स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करनी है। स्मार्ट आर्ट कई प्रकार के, वो मैथमेटिकल ले लो, 3D ले लो, किसी प्रकार के ले इसको, उसमें बात समझ में आई सभी का?
क्लियर, चलो आगे बढ़ो। ये देख लो इंसर्ट में, ये देख लो इंसर्ट में जाके और उरे इलुस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर, ग्रुप है इलुस्ट्रेशन, और उरे ग्रुप में है स्मार्ट आर्ट्स, और उरे है चार्ट, उरे है शेप, उरे है फोटो ऐड करनी हो, स्क्रीनशॉट ऐड करना हो, पिक्चर ऐड करनी, जुगरी स्क्रीनशॉट ऐड करके मैंने तो स्क्रीनशॉट की सहायता था, टेबल ऐड करनी हो टेबल की सहायता था, लिंक ऐड करना हो इंसर्ट ग्रुप में है, कमेंट ऐड करना हो इंसर्ट ग्रुप में है। तो ये स्मार्ट आर्ट्स हैं जो 3D 2D में शेप में शो होंगी भाई, बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन कैन नॉट बी यूज फॉर वर्चुअल ऑनलाइन मीटिंग, करेक्ट कौन सी एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन मीटिंग खातर प्रयोग नहीं होती भाई। अरे ऑनलाइन मीटिंग तो बहुत बड़ी करते होंगे रे, ऑनलाइन मीटिंग का तो मेरा होगा हमने गूगल मीट, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या गूगल डॉक्स, ऑनलाइन मीटिंग वास्ते कौन सी ऐप प्रयोग नहीं होती भाई, बताओ 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 बताओ। सर बेसिक सीख रहा हूँ, सब याद आ रहा है जो बता रहे हो, चलो अच्छी बात है भाई। देखो गूगल मीट यूज हो ऑनलाइन वास्ते, जूम यूज हो है, जो सबसे पहला आंसर करेगा नहीं इसका मतलब वो सबसे ज्यादा यूज करे हैं, और सबसे पहला आंसर आया इट्स आइवन खानगा, सबसे ज्यादा प्रयोग करा तो याद रखिए गूगल डॉक्स इज राइट आंसर गूगल डॉक्स इज राइट आंसर भाई। माइक्रोसॉफ्ट टीम, जूम, ये सारे के सारे वर्चुअल ऑनलाइन मीटिंग वास्ते हैं भाई। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ एंटीवायरस, एंटीवायरस की लिमिटेशन पूछी है, क्या पूछी है, एंटीवायरस की लिमिटेशन पूछी है भाई। लिमिटेशन क्या होगी एंटीवायरस की, अरे एंटीवायरस क्या नहीं कर सकता, इट डिटेक्ट, ये निकालता है, रिमूव हटाता है, ओनली दोज कंप्यूटर वायरस, सिर्फ उन कंप्यूटरों के वायरस निकालता है, फॉर विच इट इज प्रोग्राम्ड, जिसके लिए ये बनाया गया है ना, सिर्फ उन्हीं कंप्यूटरों के वायरस निकालता है। यह बात गलत कह दी इसने, जिस कंप्यूटर खातर बनाया उसे कंप्यूटर के वायरस काटेगा, एंटीवायरस किसी खातर बनाए थे सारे काट देगा, और नाम में एंटीवायरस हो गया, किसी भी कंप्यूटर में प्रयोग कर ले। न्यू थोड़े है कि मैं मेरा कंप्यूटर खातर अलग बनवाऊंगा फिर और आए कंप्यूटर खातर अलग बनवाऊंगा एंटीवायरस, ठीक है ना, बात समझ में आई। दूसरा देख लें, इट डिटेक्ट वायरस, ये वायरस निकालता है, ठीक बात है, वॉर्म भी निकाल देता है, ट्रोजन हॉर्स भी निकाल देता है, स्पाई वायर, एडवेयर, ये बात तो सही है। ये कह रहा है इट प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर फ्रॉम आइडेंटिटी थेफ्ट, प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर को आइडेंटिटी थेफ्ट से, ठीक बात है। इट ब्लॉक्स अनसेफ वेबसाइट, अनसेफ वेबसाइट को ब्लॉक कर देता है, ठीक बात है। ये ठीक बात है, ये इसकी बिल्कुल गलत बात है, ये लिमिटेशन है इसकी। कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि ये सारा का सारा इस चीज के लिए बनाया होगा, पर्टिकुलर स्पेशल कंप्यूटर के लिए, ठीक है ना। सर स्पेसिफिक तो हो सकते हैं ना, हाँ स्पेसिफिक हो सकते हैं, लेकिन मशीन डिपेंडेंट नहीं हो सकते। मशीन डिपेंडेंट कैसे बनाओगे, मशीन डिपेंडेंट, सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जैसे लिनक्स हो सकता है, लिनक्स के लिए बना रखा हो एक सॉफ्टवेयर, वो मैक में ना काम करता हो, मैक के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रखा हो वो विंडो में ना काम करता हो। सॉफ्टवेयर बेस्ड हो सकते हैं, मशीन बेस्ड नहीं, मशीन इंडिपेंडेंट है, सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट हो सकते हैं वो, ठीक है ना। विंडो के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रखा है, वो हो सकता है लिनक्स में ना चलता हो, वो हो सकता है मैक में ना चलता हो, तो वो हर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी सॉफ्टवेयर बेस पे, मशीन बेस पे नहीं लगेगी। इंफॉर्मेशन इन द मेन मेमोरी, इंफॉर्मेशन जो मेन मेमोरी में होगी कंप्यूटर के सिस्टम में, इज रिप्रेजेंटेड एज, वो किस रूप में दिखाई देती है, नंबर के रूप में, कैरेक्टर के रूप में, बिट एंड बाइट के रूप में, नंबर एंड कैरेक्टर के रूप में। तो बिट एंड बाइट के रूप में होती है, मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन होती है, मेमोरी में जो डेटा होता है वो बिट और बाइट के रूप में होता है भाई। बात समझ में आई सभी को, क्लियर है, ओके नेक्स्ट आ जाओ भाई। कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीवीडी रोम एंड सीडी रोम इज नॉट करेक्ट, डीवीडी रोम और सीडी रोम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, बता दो। डीवीडी रोम के बारे में, सीडी रोम के बारे में सही नहीं है। देखो जिनको ये गुरूर है ना, या गुरूर कह लीजिए, जिनको ये विश्वास भी है कि मुझे बेसिक तो आता है, मुझे तो एडवांस शुरू करना है, तो ये बेसिक एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है नहीं। फिर अगर ये क्वेश्चन आपके अच्छे हो रहे हैं, आपके ये क्वेश्चन सही जा रहे हैं, 80%, 85%, 90% आप इनमें स्कोर कर पा रहे हो, देन यू नीड टू स्विच ऑन एडवांस, तब आप आसानी से एडवांस पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक के आप जितने मर्जी एमसीक्यू लगाते रहो, नहीं तो बेसिक के पहले एमसीक्यू जरूर लगाओ, पढ़ लिया तो आपने। तो देखो ये क्या कर रहा है, हालांकि ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बेसिक के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मानता हूं मैं इनको, अच्छे क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि डीवीडी रोम जो होती है वो स्टोर करती है डेटा को ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में, ऑन द डिस्क, डिस्क के दोनों साइड में, ये जो डिस्क होती है इसके दोनों साइड में डेटा होता है। जबकि कह रहा है कि सीडी रोम में जो स्टोर होता है वो ओनली वन साइड होता है, सीडी रोम में वन साइड स्टोर होता है। ये बात सही है, ये बात तो सही है भाई।
ठीक है। चलो, ये कह रहा है कि डीवीडी रोम जो है वो लेजर बीम यूज करती है रिकॉर्ड करने के लिए डेटा को, जबकि सीडी रोम यूज करती है मैग्नेटिक सिग्नल। ये बात गलत है, मैग्नेटिक सिग्नल तो इसमें होंगे को नहीं, ऑप्टिकल सिग्नल होंगे। क्यों ऑप्टिकल सिग्नल हो इसमें, मैग्नेटिक तो होंगे को नहीं। ये कह रहा है डीवीडी रोम कैन स्टोर मोर डेटा देन डीवीडी रोम। डीवीडी रोम जो है वो स्टोर कर सकती है ज्यादा डेटा देन सीडी रोम। तो सीडी रोम के बारे में, सीडी रोम से ज्यादा डेटा डीवीडी रोम में स्टोर होता है, बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है कि इरेजेबल डीवीडी रोम इज मोर एक्सपेंसिव, ये ज्यादा एक्सपेंसिव सीडी रोम से, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। बफरिंग हो रही है, मन लगता बफरिंग हो रही है। तो गलत कौन सा है, नॉट करेक्ट पूछा था, 2 इज राइट आंसर, 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके रिपोर्ट। अरे गलती से लग गया था भाई, वो गलती से लग गया था टाइम। सर कैसे क्वेश्चन है, सर के ऊपर से जा रहे हैं भाई। आप इनपुट आउटपुट तो खेले नहीं करते, रोज की रोज सिंपल से क्वेश्चन लेकर आगे पढ़ा दिया, यहीं आवेंगे देखो ब्राउजर इतने प्रकार के। ये PYQ है मेरे भाई, वो प्रैक्टिस करवाने के लिए होते हैं। PYQ में पढ़ा रहा हूँ आपको, PYQ में क्वेश्चन जो आते हैं वही पढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए फॉर्मेटिंग टास्क इन MS एक्सेल, इनमें से कौन सा एक MS एक्सेल में फॉर्मेटिंग का काम नहीं है। फॉर्मेटिंग क्या होता है, किसी डॉक्यूमेंट को सजाना संवारना। ये कह रहे हैं नोट नहीं होता फॉर्मेटिंग वाला काम, तो डॉक्यूमेंट को सजाना संवारना वाला काम कौन सा नहीं होता इनमें से। तो देखो, अगर आप बॉर्डर लावांगे सेल के ऊपर तो सजाने वाली बात होगी, ये तो वह है। हाईलाइट करेंगे तो सजाने वाली बात होगी, वो वह है। किसी कंटेंट के आप रंग दूसरा कर दें, किसी का दूसरा कर दें। चेंज द फॉन्ट सेल कंटेंट, फॉन्ट चेंज कर दें, ये भी स्टाइल हुआ है। स्केलिंग द नंबर इन ए सेल, नंबर को स्केल करना, ये फॉर्मेटिंग का स्टाइल नहीं है, फॉर्मेटिंग का स्टाइल नहीं है। नंबर 1 इज राइट आंसर, 1 इज राइट आंसर, 1 इज। चेंजिंग द फॉन्ट तो होता है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ो। हाउ डज द डॉक्यूमेंट ऑप्शन लुक ऑन द पेपर आफ्टर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के बाद पेपर पर कैसा दिखेगा डॉक्यूमेंट, इनमें से कौन बताएगा, इनमें से कौन बताएगा, कौन बताएगा। Ctrl+F2 इसकी शॉर्टकट की है, प्रीव्यू बताएगा। प्रीव्यू बताएगा कि पेपर पर प्रिंट होने के बाद कैसा डॉक्यूमेंट आएगा, प्रीव्यू बताएगा। प्रीव्यू का मतलब होता है पहले देखना, प्रिंट निकालने से पहले देखना कि ये कैसा आएगा भाई। ओके रिपोर्ट, चलो आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, ये कह रहा है कि ऑटोफिल जो होता है एक्सेल के अंदर, ऑटोफिल का फीचर कैन बी यूज टू फिल रोल नंबर, रोल नंबर भरने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, रोल नंबर 1 2 3 ऑटोफिल ऑटोमेटिकली फिल कर देगा, ये बात तो इसकी सही है। ये कह रहा है इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा इनकरेक्ट है। ये कह रहा है कि टेक्स्ट रैप का जो फीचर होता है वो प्रयोग किया जाता है ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए टेक्स्ट को सेल में मल्टीपल लाइन में, ये बात भी सही है। टेक्स्ट रैप क्या होता है, कह रहा है कि जैसे ये सेल है, इस सेल के अंदर लिखा है LABHSINGH ऐसे लिखा है, ये सही फिट नहीं बैठ रहा, इसी सेल को मल्टीपल लाइन में तोड़ दो ऐसे। सेल 1 है और अब लिखाएगा LABHSINGH ऐसे लिखाएगा, इसको बोलते हैं टेक्स्ट रैप। क्या बोलते हैं इसको, टेक्स्ट रैप बोलते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन बी यूज टू हाईलाइट सेल दैट स्पेसिफाई क्राइटेरिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं हाईलाइट करने के लिए जो स्पेसिफिक को क्राइटेरिया को फॉलो करेगी, ये बात बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि जितने भी सेल रेफरेंस हैं फॉर्मूला के वो सारे एब्सोल्यूट होते हैं बाय डिफॉल्ट। सेल रेफरेंस फॉर्मूला का जो होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता बाय डिफॉल्ट, रिलेटिव होता है। क्या होता है, रिलेटिव होता है भाई, रिलेटिव होता है बाय डिफॉल्ट। कैसा होता है, रिलेटिव होता है। हम बना सकते हैं उसको एब्सोल्यूट फिक्स करके। और एब्सोल्यूट की पहचान क्या होती है, एब्सोल्यूट की पहचान होती है डॉलर साइन, रो से पहले भी डॉलर साइन और कॉलम से पहले भी डॉलर साइन का प्रयोग एब्सोल्यूट शो करता है। ये एब्सोल्यूट का एग्जाम्पल है, एब्सोल्यूट का एग्जाम्पल है। और अगर आपसे पूछे मिक्स्ड का एग्जाम्पल बताओ तो ये मिक्स्ड का एग्जाम्पल है, ये भी मिक्स्ड का एग्जाम्पल है, ये भी क्या है, मिक्स्ड का एग्जाम्पल है। बात समझ में आई है ना। ओके रिपोर्ट, चलो आगे बढ़ो। तो राइट आंसर क्या था इसका, राइट आंसर था 4। चलिए
चार्ट एंड टेबल कैन बी एडिड टू ए वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग डैश टैब। चार्ट और टेबल को वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रयोग कर सकते हैं, कौन सी चीज प्रयोग करके कर कहा? तो ये तो बताया था, इंसर्ट। इंसर्ट में ही टेबल है, इंसर्ट में ही चार्ट है, इंसर्ट में ही फोटो है, इत्यादि इत्यादि। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन तो सभी को आ जाना चाहिए। राइट आंसर बताओ इस क्वेश्चन का क्या होगा? मैं पानी की 2 घुट पी लूं इतने। लेट मी टेक वाटर। बताओ भाई। इंटरनेट जो है लार्जेस्ट नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है बिलियंस ऑफ कंप्यूटर को। किस प्रकार का नेटवर्क है यार? वान है, वाइड एरिया नेटवर्क है। इंटरनेट वान का एग्जांपल है। इंटरनेट किसका एग्जांपल है? वान का एग्जांपल है भाई। चलो आगे बढ़ो। लोकल एरिया नेटवर्क, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। कौन बताएगा? देख लेते हैं सही जवाब कौन देगा। ट्रिकी क्वेश्चन है, पढ़ूंगा तो आपको आंसर आ जाएगा। मैं पढ़ूंगा तो आंसर आ जाएगा आपको। पहले मेरे पढ़े बिना आंसर किया करो आप लोग, पढ़ के खुद, वो ओरिजिनलिटी होगी आपकी। लोकल एरिया नेटवर्क में बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट बाई ए। लोकल एरिया नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट होगा किसकी सहायता से? ये तो लैन, ये स्विच जो है, पैकेट तो कोई चीज ही नहीं, पैकेट तो डिवाइस नहीं है। पैकेट तो मैसेज को पैकेट कहा जाता है। मैसेज छोटे छोटे पैकेट में होकर के जाता है। हब और स्विच ये दोनों लैन में काम करते हैं, लेकिन लैन को ही कनेक्ट करने में काम करते हैं, लैन को इंटरनेट से कनेक्ट करने में काम नहीं करते। वो राउटर करता है। वो कौन करता है? राउटर करता है भाई। 4 इज राइट आंसर। चलो आगे बढ़ो। ये कह रहा है कि टेक्स्ट हो, मल्टीमीडिया हो, मल्टीमीडिया कंटेंट कैन बी एडिटेड, एडिट किया जा सकता है पावर पॉइंट में। कहां पर? पावर पॉइंट के अंदर एडिट करना है ये, ठीक है ना? पावर पॉइंट के अंदर कंटेंट को एडिट करना है तो कहां करेंगे? स्लाइड शो में एडिट नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। इसकी शॉर्टकट की होती है F5। स्लाइड एरिया में एडिट कर सकते हैं भाई। कहां? स्लाइड का जो एरिया होता है उसमें कर सकते हैं। स्लाइड व्यू नहीं होता, स्लाइड टैब नहीं होता, स्लाइड शो टैब होता है, ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? चलिए आगे बढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? स्लाइड व्यू नहीं, स्लाइड एरिया है। वो जो स्लाइड व्यू है ना, वो एरिया है। इनपुट डिवाइस पूछिए, ये तो आसान है, ये तो बताता हूं। माइक्रोफोन कौन सी है? माइक्रोफोन क्या है? आपकी इनपुट डिवाइस है मेरे भाई। मॉनिटर क्या? आउटपुट डिवाइस। स्पीकर आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट। चलो आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है? ये एंटीवायरस है। ये क्या है? एंटीवायरस। ये क्या है? वर्ड प्रोसेसर। ये क्या है? वर्ड प्रोसेसर है भाई, वर्ड प्रोसेसर। ये क्या है? स्प्रेडशीट। ये क्या है आपका? स्प्रेडशीट। और ये क्या है? OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। यही राइट आंसर, यही क्या राइट आंसर है भाई। ओके रिपोर्ट। चलो आगे बढ़ो। द टूल हेल्प्स अस टू कॉपी द फॉर्मेट। एक ऐसा टूल बताना है जो अपने को कॉपी करने में, फॉर्मेट को कॉपी करने में हेल्प करे एक पैराग्राफ का, ताकि हम दूसरे पैराग्राफ पर उसकी फॉर्मेटिंग लगा सकें। फॉर्मेट कॉपी करने में मदद करता है। तो ये पेस्ट करने में मदद करेगा, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+V होती है। स्मार्ट आर्ट 3D या 2D चार्ट बनेंगे इससे। अरेंज में विंडो अरेंज होगी इधर उधर। फॉर्मेट पेंटर जो है फॉर्मेटिंग को पेंट करने में काम आता है। फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेटिंग को पेंट करने में काम आता है। चलिए आगे बढ़ो। इनमें से कौन सा काम एंटीवायरस के द्वारा किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस के द्वारा कौन सा काम किया जाता है, ये पूछा है। ये कह रहा है डिलीट कुकी परमानेंट पीरियोडिकली। कुकीज को पीरियोडिकली डिलीट करता है। मुझे नहीं लगता है डिलीट करता है। ये कह रहा है कि प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम को फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस। नॉट 100% ट्रू। इट कैन बी ट्रू बट नॉट एग्जैक्ट।
रिमूव मैलिशियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम द कंप्यूटर, ये बात इसकी बिल्कुल सही है। एंटीवायरस से मैलिशियस सॉफ्टवेयर को जरूर रिमूव करता है अपने कंप्यूटर से। अनऑथोराइज को बाद की बातें हैं, पहला जो टास्क है, मेन टास्क जो है उसका, वो टास्क नंबर 3 रिमूव करता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर को। वायरस को रिमूव करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए होता है, ना ही वो किसी के अकाउंट को हैक करने के लिए। ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रिंट बाय डिफॉल्ट इन एन एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल की वर्कशीट को अगर हम प्रिंट कर दें तो बाय डिफॉल्ट इसमें से क्या चीज प्रिंट नहीं होती। बाय डिफॉल्ट जब हम एक्सेल में कोई चीज बनाते हैं, जब उसको प्रिंट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या चीज प्रिंट ही नहीं होती, तो ग्रिड प्रिंट नहीं होती बाय डिफॉल्ट। क्या प्रिंट नहीं होती? ग्रिड प्रिंट नहीं होती बाय डिफॉल्ट। हमें ग्रिड सेलेक्ट करनी पड़ती है, हमें ग्रिड सेलेक्ट करनी पड़ती है। स्विच विंडो ऑप्शन, स्विच विंडो का जो ऑप्शन होता है वो कहाँ होता है, अंडर विच टैब होता है एमएस एक्सेल के अंदर? वो स्विच विंडो का ऑप्शन जो होता है वो कहाँ होता है भाई? ले बना दे, स्विच विंडो का ऑप्शन एमएस एक्सेल में कहाँ होता है, बता दो कहाँ होता है। व्यू में होता है भाई। कहाँ होता है? व्यू के अंदर होता है भाई। ठीक है ना। ग्रिड क्या होती है सर? ये ग्रिड है भाई, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो ग्रिड होती है भाई। ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही नहीं है। कौन सा नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? एमएस ऑफिस ओपन सोर्स नहीं होता, ये पेड होता है भाई। एमएस ऑफिस क्या होता है? ये पेड होता है, ये ओपन सोर्स नहीं होता। पाइथन ओपन सोर्स है, ओपन ऑफिस ओपन सोर्स है, लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स है, ये ओपन सोर्स है जिनका सोर्स कोड अवेलेबल होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी बात सत्य नहीं है? मतलब यार गजब के क्वेश्चन पूछ रखे हैं बंदों ने, ठीक है ना। मैं रखे जो मैं पाइथन तो लैंग्वेज फिर के बात होगी, लैंग्वेज है तो विक्रम सेठ, ओपन सोर्स तो है ये। रही चलेंगे लैंग्वेज अपना, क्या फर्क पड़ा इससे? नॉट ट्रू। सीपीयू ब्रेन है कंप्यूटर का, ठीक बात है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक बात है, और ऑप्शनल है, जोड़ो ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। रैम ऑफ कंप्यूटर इज एन ऑप्शनल। यू रैम थी ऑप्शनल का, रैम के बिना तो कम में कोने बड़ा कुकरे भी। माउस ठीक है ये बात, रैम के बिना तो कुकरे भी कोने काम बना है। रैम, सीपीयू और रैम दो तो जैन है कंप्यूटर की। राइट आंसर 3, राइट आंसर 3। ठीक है ना। अकेले सीपीयू से भी कुछ नहीं बनता, अकेले सीपीयू से कंप्यूटर नहीं बनता, सीपीयू प्लस रैम से कंप्यूटर बनता है। चलो 23वां क्वेश्चन। कौन सा मॉनिटर जो है, कौन सा इनमें में से कौन सा मॉनिटर करता है, मॉनिटर मतलब जांच करता है यूजर की एक्टिविटी को ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर, एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन, और वो भेज देता है इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स, किसी और को, दस ईटिंग द यूजर्स इंटरनेट बैंडविड्थ, यूजर के इंटरनेट की बैंडविड्थ को का प्रयोग करके भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर, तो वो है आपके कंप्यूटर में स्पाईवेयर भाई। जासूस कैमरा या जासूसी प्रोग्राम आपका बैठा होता है, वो मॉनिटर करता रहता है आपकी इंटरनेट की एक्टिविटीज को, आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है, देखता रहता है मेरे भाई। एडवेयर में क्या होता है? एडवेयर में थर्ड पार्टी एड आती हैं, यानी कि पे पर क्लिक। एडवेयर में आपको देखने को मिलेगा पे पर क्लिक लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? पे पर क्लिक। रेवेन्यू जनरेट होगा इससे। क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट होगा इससे। चलो, एमएस एक्सेल में कौन सा ऑप्शन यूज नहीं होता रीनेम करने के लिए वर्कशीट को? गणे के सुत्ते क्वेश्चन पूछ रखे हैं। नॉट यूज्ड टू रीनेम, रीनेम करने के लिए प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा? राइट क्लिक कर दो डिजायर्ड वर्कशीट पर, राइट क्लिक करने से तो होगा ही होगा, डबल क्लिक करने से भी होगा, राइट क्लिक कर दो होगा, अल्ट प्लस आर से नहीं होगा। सीधी बात, नो बकवास, अल्ट प्लस आर से नहीं होगा। फिर डबल क्लिक से होगा, राइट क्लिक से होगा, अल्ट प्लस आर से नहीं होगा। चलो आगे बढ़ो। ए फाइल स्टोर अवर वर्क इन कंप्यूटर, एक फाइल अपना काम स्टोर करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड फाइल एक्सटेंशन, इनमें से कौन सी एक वैलिड फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो वैलिड फाइल एक्सटेंशन कौन सी नहीं है भाई?
डॉट docx वर्ड प्रोसेसर की है। किसकी है ये? वर्ड प्रोसेसर की। और कौन सा वर्ड प्रोसेसर की है बताइए जरा कमेंट करके, कौन बताओ इसने भाई, कौन सा वर्ड प्रोसेसर की है फाइल, बताओ जरा। जेपीजी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये इमेज की है भाई। किस चीज की है? इमेज की। और ये किस चीज की थी? एमएस वर्ड की थी भाई। किसकी तरह? एमएस वर्ड की थी भाई, ठीक है ना। आफ्टर 2013 नहीं, आफ्टर 2007, 2007 के बाद 2007 से ही शुरू होगी। डॉट जेपीजी यही है सेम भाई, इमेज की। इसको ये भी बोल देते हैं, ये बोल देते हैं। ये राइट आंसर ये नहीं होती। नॉट पूछा ना, नॉट वैलिड है, नॉट वैलिड पूछा तो ये को नहीं दी भाई, नॉट वैलिड। ओके रिपोर्ट, चलो आगे बढ़ो। ले भाई